फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। कभी सोचा है अगर आप अपनी आंखों से उन बड़े बड़े राजा महाराजाओं के महल, उनकी शान और शौकत और उन भयंकर युद्ध को देख पाते तो कैसा लगता? हिस्टोरिकल फिल्म्स हमें कुछ ऐसा ही एहसास दिलाती हैं जैसे हम खुद उस दौर का हिस्सा हों। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉलीवुड ने जब भी इन वॉरियर्स की कहानियां दिखाने की कोशिश की तो कई बार लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा जो फिल्म में दिखाया जा रहा है वो उनकी हिस्ट्री से अलग है। लेकिन अगर आप सच में एक सिनेमा लवर हैं तो आप समझेंगे कि ये फिल्म सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि उस जमाने को महसूस करने का एक नया नजरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी फिल्म पेशवा बाजीराव और उनकी प्रेमिका मस्तानी की सच्ची कहानी पर आधारित है। इस फिल्म को बनाने का सपना संजय लीला भंसाली ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में देखा था। उन्होंने 2003 में इस फिल्म के लिए सलमान खान और ऐश्वर्या राय को कास्ट करने का सोचा था, लेकिन दोनों के ब्रेकअप के बाद यह प्लान कैंसिल हो गया। फिर 2015 में उन्होंने रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा के साथ यह फिल्म बनाई जो एक मास्टरपीस साबित हुई। फिल्म में बाजीराव को उनके अंतिम दिनों में मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हुए दिखाया गया, जिसमें उन्हें मस्तानी के अलावा कुछ याद नहीं रहता। इस डिपिक्शन को लेकर कुछ लोग नाराज हो गए थे। उनका कहना था कि बाजीराव को एक मजबूत और समझदार सेनापति के रूप में दिखाया जाना चाहिए था, न कि मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के रूप में। इसके बावजूद फिल्म ने अपनी रिप्रेजेंटेशन और इमोशनल स्टोरी टेलिंग से लोगों के दिल जीत लिए। किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे। इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। मैं मोहब्बत के इतिहास लिखने वालों, मैं अगर हरफे गलत हूं तो फिर मिटा दो मुझे। नंबर 2 पर है अशोका। अशोका एक ऐसी फिल्म थी जो अपने समय में बिल्कुल अलग थी। उस समय राजाओं और ऐतिहासिक व्यक्तियों पर कम ही फिल्में बनती थीं, क्योंकि उन्हें स्क्रीन पर दिखाना एक चुनौतीपूर्ण टास्क होता था। लेकिन शाहरुख खान ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अशोका जैसे महान सम्राट को स्क्रीन पर लाने का फैसला किया। शाहरुख खान ने अशोका के अंदर के योद्धा और इंसानियत के बीच के संघर्ष को बहुत ही शानदार तरीके से पेश किया। एक ऐसा मोमेंट जो आज भी लोगों को याद है वह था जब अशोका को यह एहसास होता है कि उनकी जंगों की वजह से कितना ज्यादा विनाश हो गया है। इस सीन में उनकी आंखों का दर्द और पछतावा देखकर ऑडियंस भी इमोशनल हो गई थी। हालांकि फिल्म अपने समय में बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफल नहीं रही, लेकिन समय के साथ अशोका को एक कल्ट क्लासिक का दर्जा मिल गया। आज मैं महान सम्राट बन गया, सबसे बड़ा, सब जीत गया। नंबर 3 पर है 14 अकबर। 14 अकबर 2008 में रिलीज हुई एक ऐतिहासिक रोमांटिक ड्रामा है जिसे आशुतोष गोवारिकर ने डायरेक्ट किया था। फिल्म मुगल और राजपूत वंश के बीच के संबंधों को दिखाती है, जिसमें जोधा और अकबर की शादी के बाद का रिश्ता और उनके बीच का प्यार एक्सप्लोर किया गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, खासकर राजस्थान में। कुछ लोगों का मानना था कि जोधा को अकबर की पत्नी के रूप में दिखाना उनकी हिस्ट्री के खिलाफ है, जबकि कुछ हिस्टोरियंस का कहना था कि यह कहानी सच है। इसके बावजूद जोधा अकबर ने अपनी भव्य सेट डिजाइन, शानदार कॉस्ट्यूम्स और रतिक ऐश्वर्या की जबरदस्त केमिस्ट्री के कारण ऑडियंस का दिल जीत लिया। नंबर 4 पर है पद्मावत। पद्मावत संजय लीला भंसाली की एक और मास्टरपीस है। फिल्म रिलीज होने से पहले ही इसने देश भर में बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। करणी सेना नाम की एक राजपूत संगठन ने दावा किया कि फिल्म में रानी पद्मावती को गलत अंदाज में दिखाया गया है। कुछ जगहों पर तो फिल्म रिलीज होने से पहले ही प्रोटेस्ट होने लगे थे, थिएटर्स में तोड़फोड़ तक की गई। लेकिन जब फिल्म फाइनली रिलीज हुई तो लोग इसकी भव्य सिनेमेटोग्राफी, पावरफुल एक्टिंग और ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग से बहुत प्रभावित हुए। रणवीर सिंह के अलाउद्दीन खिलजी के रूप में खौफनाक और इंटेंस परफॉर्मेंस को लोगों ने खूब सराहा। पद्मावत ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और बॉलीवुड के इतिहास में
एक आइकॉनिक हिस्टोरिकल फिल्म बन गई। हमारे शरीर को पाने की लालसा रखने वाले शत्रु के हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगेगी। ये शरीर राख हो जाएगा पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल, हमारा स्वाभिमान। और ये ही अलाउद्दीन रे जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। नंबर 5 पर है छावा। छावा एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा है जो छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी को बड़े पर्दे पर एक शानदार तरीके से पेश करती है। विकी कौशल ने इस फिल्म में अपने कैरेक्टर को इतनी शिद्दत से जिया है कि उनके इमोशंस, गुस्सा और एक योद्धा का जज्बा हर सीन में महसूस होता है। बैटल सीक्वेंसेस हों या अपने सिपाहियों को मोटिवेट करने वाले डायलॉग्स, विक्की कौशल की परफॉर्मेंस ने ऑडियंस को मेस्मराइज कर दिया। उनका एक्सप्रेशन और आंखों की इंटेंसिटी एक असली योद्धा का एहसास दिलाती है। सबसे इम्पैक्टफुल मोमेंट तब आता है जब संभाजी महाराज और औरंगजेब का आमना सामना होता है। यहाँ उनका विशाल पर्सना और आत्मसम्मान देखकर ऑडियंस गर्व से भर जाती है। फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों से शानदार रिस्पॉन्स मिला है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल ड्रामा देखना चाहते हैं तो छावा एक मस्ट वॉच है। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने एक ताज पहना था, इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। नंबर 6 पर है तानाजी। जब भी हिस्टोरिकल फिल्म्स की बात होती है तो ज्यादातर राजा महाराजाओं पर फोकस किया जाता है, लेकिन तानाजी द अनसंग वॉरियर एक ऐसी फिल्म थी जो एक मिलिट्री कमांडर की ब्रेवरी को दिखाती है। यह कहानी है तानाजी मालुसरे की, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे विश्वसनीय सेनापति थे और जिन्होंने कोंडाना फोर्ट को मुगल से छीनने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अजय देवगन ने तानाजी का रोल इतनी शिद्दत से निभाया कि हर सीन में उनकी वॉरियर स्पिरिट महसूस होती है। शरद केलकर ने छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल बहुत डिग्निटी के साथ प्ले किया, जो उनके कैरेक्टर को और इम्पैक्टफुल बना देता है। तानाजी सिर्फ एक एक्शन पैक्ड हिस्टोरिकल ड्रामा नहीं बल्कि एक इमोशनल कहानी भी है जो वीरता, बलिदान और देशभक्ति का एहसास दिलाती है। यह फिल्म आपको पूरा समय एंगेज रखेगी और एक पल के लिए भी बोर नहीं होने देगी। तो ये थी जबरदस्त हिस्टोरिकल फिल्म्स जो हमें सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि हमें हमारे इतिहास को एक नए नजरिया से देखने का मौका भी देती है। आपको इनमें से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई, या फिर कोई और हिस्टोरिकल फिल्म जो आपको लगता है कि इस लिस्ट में होनी चाहिए थी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद देखने के लिए।